लोकतंत्र में विपक्ष को दबाने का काम जो केंद्र सरकार कर रही है, बीजेपी कर रही है, उसको जनता स्वीकार करेगी। हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। रवैया है ये, इसमें कोई कानून मान मर्यादा बची नहीं है। मना जो कर रहे हैं, पुलिस का, एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है और हम कहते हैं जांच हो, कोई दिक्कत किसी को नहीं। क्या वास्तव में दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी एक राजनीतिक बदले की कार्रवाई है? क्या ये लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक को मजबूत करेगी? क्या आपने कभी सोचा है कि राजनीति में गिरफ्तारियां केवल अपराधियों के लिए होती है या ये राजनीतिक चालें भी हो सकती है? जब एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया जाता है तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश है? आज की इस खबर में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। 22 तारीख से चल रही घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ये बदले की राजनीति है। यह स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इंडिया ब्लॉक से घबरा गए हैं, जो एक बहुत मजबूत गठबंधन है। ये सीटों का गठबंधन नहीं है, ये एक जनबंधन, जो लोगों का गठबंधन है। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में उन्हें जनादेश मिलेगा। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि इंडिया ब्लॉक पार्टियों के बीच एकता आगे बढ़ेगी। केवल बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने वॉल फेस किया है। जयंत चौधरी चले गए हैं, लेकिन असली लोक दल हमारे साथ है। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और हमारी एकता और बढ़ेगी। हम इन चुनाव में अपनी सारी ताकत लगा देंगे, रमेश ने कहा। बीजेपी 30 सरकार पर हमला करते हुए रमेश ने कहा, उन्होंने पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जेएमएम नेता हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया और अब केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने कई अन्य नेताओं के पीछे ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग को छोड़ दिया है, जो प्रधानमंत्री की मानसिकता को दर्शाता है। रमेश ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से इंडिया ब्लॉक की संभावनाएं प्रभावित नहीं होंगी और ये और अधिक एकजुट होकर लड़ेगी। हम जानते हैं कि ये क्या किया जा रहा है, ये एक षड्यंत्र है और जब हम लोगों का विश्वास प्राप्त कर रहे हैं तो हमें भटकाने की कोशिश की जा रही है। वो ध्यान भटकाना चाहते हैं जब हम जनता का विश्वास जीत रहे हैं। ये एक साजिश है और हमें भटकाने की कोशिश है जब हम अपनी राजनीतिक यात्रा में एक नई ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। लेकिन हम इस चुनौती का सामना करेंगे और भी अधिक एकजुट होकर लड़ेंगे। इस घटना के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इंडिया ब्लॉक की एकता और मजबूत होगी। विपक्षी दलों का ये दावा है कि ये गिरफ्तारी उन्हें और अधिक संगठित करेगी और आगामी चुनाव में उनके लिए एक बड़ी ताकत बनेगी। इस घटना का असर न केवल राजनीतिक दलों पर बल्कि आम जनता पर भी पड़ेगा, जो अपने नेताओं के प्रति एकजुटता दिखा सकते हैं। तो इस तरह से ये स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष और प्रतिस्पर्धा चरम पर है। ये गिरफ्तारियां न केवल एक राजनीतिक घटना है बल्कि ये आगामी चुनाव में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी साबित हो सकती है। अंततः ये जनता के हाथों में है कि वो इस घटना को किस तरह से देखते हैं और अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं। हमारी अगली वीडियो में हम इसी तरह की अन्य राजनीतिक घटनाओं के बारे में और उनके प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या राजनीतिक गिरफ्तारियां वास्तव में जनता के हित में होती है या यह सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच एक लड़ाई का हिस्सा है? बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दीजिए विदा, नमस्कार।